नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, और हम आज टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस भी जातिगत जनगणना के पक्ष में खड़ी हो गई है और इतना ही नहीं, जाति के आधार पर लोगों को शासन व्यवस्था में भी और अर्थव्यवस्था में भी कैसे हिस्सेदारी मिली, इसकी बात वो अब करने लगे हैं। और इसको लेकर प्रधानमंत्री को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्र भी लिखा है। राहुल भी कुछ इसी अंदाज में चुनावी सभा में उन्होंने अपनी बात भी कुछ इसी अंदाज में रखा है। मतलब धर्म की जो अधर्म पर आधारित जो राजनीति इन दिनों चल रही है, उसका तौर अब जातिवादी ही राजनीति है, ये अब साफ दिखने लगा है। और इस तरह के मसले पर अमूमन दूरी बनाकर रखने वाली कांग्रेस भी अब खुलकर मैदान में आ गई है। और ऐसे में कन्हैया को कमान देना संकेत क्या है कि आने वाले समय में कन्हैया को बिहार के सहारे ही सही, जहां जातिवादी राजनीति का बड़ा केंद्र है बिहार, और वहां के रहने वाले कन्हैया को यह जिम्मेवारी दी गई है। जरा सुनिए इस नई सियासत पर नीतीश क्या कह रहे हैं, तेजस्वी क्या कह रहे हैं और कन्हैया क्या कह रहा है। जरा पहले इनको सुन लीजिए। तो पहले भी आप जान ही रहे हैं, जब ये जाति जनगणना की मांग की तो सभी दलों को हमने लिखा था और ये मांग की थी कि ये जाति जनगणना जो है पूरे देश में होनी चाहिए। तो अगर हो रही बात उन्होंने रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन हर जगह होनी चाहिए। जाति आधारित गणना तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग यही थे ना। आज जो पहले से हो रहा था तो बराबर न कहते हैं कि 2011 में मेन जनगणना के बाद फिर उसका एक काम किया गया, लेकिन वो तो जारी उसको तो नहीं किया गया, चालू नहीं किया गया, इन्फॉर्म नहीं किया गया, जारी नहीं किया गया। उसके बारे में ये पता चला कि ठीक नहीं हुआ था, तो उसके बाद तो फिर हम लोग कहने न लगे भाई कि इसको ठीक से करिए, और उसके लिए मांग करने गए। आप बताइए, बिहार का तो ऑल पार्टी, आप ही बताइए, कोई एक पार्टी थी, सारी पार्टियां का एक व्यू। और आप बोलिए हम लोगों का 19 में हाउस में यही थे जब उस समय अध्यक्ष स्पीकर थे, या दोनों हाउस में, विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह से पारित करते थे हम लोग कि होना चाहिए। तो ओबीसी चिल्लाने लगते हैं। अगर ओबीसी से आपको इतना प्रेम है तो आप जनगणना कराइए, और जनगणना में आप जाति के आधार पर भी लोगों को गिनिए, आर्थिक आधार पर भी गिनिए, सामाजिक आधार पर भी गिनिए। और ये गिनना इसलिए ज़रूरी है, जब देश को यह मालूम ही नहीं होगा कि हमारी संख्याएं कितनी है, जाति के आधार पर लोगों की हालत क्या है, आर्थिक आधार पर लोगों की हालत क्या है, सामाजिक आधार पर लोगों की हालत क्या है, तो कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण कैसे होगा। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि इस देश में सांख्यिकी आयोग बनाया गया है। सांख्यिकी आयोग का काम है देश के बारे में डेटा इकट्ठा करना। इसीलिए सरकार जनगणना भी कराए, जाति आधार पर भी कराए, आर्थिक आधार पर भी कराए, सामाजिक आधार पर भी कराए, और इस गणना की जो रिजल्ट है वो देश के सामने प्रकाशित करे, ताकि देश को पता चले कि देश की वास्तविक हालत क्या है। तो आपने सुना, मतलब संकेत साफ है कि जो क्षेत्रीय दल जिस राजनीति के सहारे, मतलब मंडल राजनीति के सहारे कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचा दिया, आज कांग्रेस उसी जातीय राजनीति के सहारे क्षेत्रीय दल को भी कंट्रोल करना चाहती है और बीजेपी को भी सबक सिखाना चाहती है। ये संकेत साफ आज राहुल के उस बयान से साफ दिखने लगा है। मतलब इस बार राहुल किसी भी तरह का छूट देने को मूड में नहीं है। वजह भी साफ है, जिस तरीके से अल्पसंख्यक वोटरों का सहयोग या अल्पसंख्यक वोटरों का झुकाव कांग्रेस की तरफ तेजी से हो रहा है। ऐसे में जो जातिवादी राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं, उनके लिए तो इससे पहले से ही परेशानी खड़ी है। पहले ही से वो सशंकित है कि अगर राहुल दूसरी यात्रा पर निकलते हैं तो वो तमाम वो इलाके होंगे जिस इलाके में क्षेत्रीय दल मजबूती के साथ खड़े हैं और उनका वोट बैंक मुसलमान है। तो मतलब साफ है कि कांग्रेस अब इस बार किसी भी एंगल को छोड़ना नहीं चाहती है, और इसके लिए सभी तरह की जो राजनीति है, जो धर्म की राजनीति पर ब्रेक लगा सकता है, उसको आजमाने को तैयार है। अब इसका कितना असर होगा कहना मुश्किल है, लेकिन कन्हैया को जिस तरीके से इस जातिगत आधारित जनगणना या जातिगत आधारित डेवलपमेंट के लिए आगे किया गया है, मतलब साफ है कि बिहार को भी कांग्रेस
मतलब उस तरीके से छोड़ना नहीं चाहती है। यहाँ भी मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने चाहती है। आज कन्हैया के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ अब दिखने लगा है।